let's check out the properties of limits. एंड ये बेसिकली एक बहुत आसान कॉन्सेप्ट है. आपके पास लिमिट होएगी किसी चीज़ की, लेट्स से एज एक्स अप्रोचेस सी. आपको एक फंक्शन दिया हुआ होगा एंड आपने क्या करना है, आपने बेसिकली उस लिमिट को जाकर जहाँ जहाँ आपको एक्स नज़र आएगा उसके ऊपर अप्लाई करना है. एंड आई शो यू गाइस व्हाट आई मीन बाय दैट. तो लेट्स सपोज आपको ऐसे एक एक एक्सप्रेशन दी हो जिसमें आपको कहा हो लिमिट ऑफ एक्स ऑफ सी, और उसके बाद आपको ऐसे करके और यहाँ पर लिख के दिया हो एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स. सो हाउ डू यू गो अबाउट सॉल्विंग दिस एंड फाइंडिंग आउट के यहाँ पर जो लिमिट आएगी वो क्या है. तो आप क्या करो, जैसे मैंने बोला कि आप जो अपनी लिमिट है उसको उठाओ और जिस जिस चीज़ के साथ एक्स है उस चीज़ के ऊपर जाकर अप्लाई कर दो. तो this is going to turn out to be limit of f of x as x approaches c plus limit of g of x as x approaches c. और फिर इन दोनों लिमिट्स को प्लस करने के बाद जो आंसर आएगा दैट इज़ गोइंग टू बी योर फाइनल लिमिट या आपका फाइनल आंसर. एंड देन लेट्स सपोज आपको फिर से एक ऐसी ही एक्सप्रेशन दी गई हो. सो आपको कहो लिमिट of this expression which is f of x minus g of x as x approaches c. तो इसका आंसर कैसे निकालना है? well that is pretty simple. आप क्या करो, फिर से अपनी लिमिट उन चीज़ों के साथ जाकर अटैच कर दो जिनके साथ x है. so this is going to be limit of f of x as x approaches c minus limit of g of x as x approaches c. and again I hope you're watching my previous videos, क्योंकि उसमें मैंने बताया था कि ये जो हम c है, हम इस c को कैसे रिप्रेजेंट कर होते हैं. हम कहते हैं कि ये c is basically all of the possible x values. तो अगर let's suppose आपके पास x can be equal to 1 2 3 4 5 6 7 anything a billion, ठीक है, कुछ भी. तो ये c क्या कर रहा है, ये c बेसिकली इनमें से किसी को भी रिप्रेजेंट कर सकता है. so the c can basically represent any x value. that's basically what the c is doing over here. okay, so let's suppose you have limit of this expression over here where you got f of x multiplied by g of x, and x is approaching c. how do you approach this? how do you solve this out? तो again it's pretty simple. जिन जिन चीज़ों के साथ x है like f of x और g of x, उनके साथ जाकर लिमिट को अटैच कर दो. so this is going to be this thing multiplied by this thing. and in the same way अगर आपके पास let's say आपके पास एक लिमिट है of this expression over here जिधर f of x is being divided by g of x, तो यहाँ पर आपने क्या करना है, and your x is approaching c. how do you find out the answer for this thing? तो it's pretty simple. फिर से एक दफ़ा इसको यहाँ पर ले आओ और यहाँ पर ले आओ. so this is going to look something like limit of f of x as x approaches c divided by limit of g of x as x approaches c. and then let's suppose आपको ऐसे एक एक्सप्रेशन मिल जाती है where you got limit of f of x raised to some power, let's call that power n, और x is approaching c. तो I think at this point it's pretty self-explanatory कि आपने क्या करना है, जिस जिस चीज़ के साथ x है उस चीज़ के साथ जाकर इस लिमिट को अप्लाई करा दो. okay, so let's talk about the limit of let's say 10 as x approaches c. this is an interesting case. इसके अंदर हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए? एंड बेसिकली आपको कहा क्या जा रहा है, आपको कहा यह जा रहा है कि मुझे बताओ 10 की क्या लिमिट होएगी. ठीक है, 10 किस चीज़ को अप्रोच करेगा जब x अप्रोच करता है c को, क्योंकि हमारी लिमिट नोटेशन का वही मतलब होता है. एंड यू काइंड ऑफ थिंक अबाउट दिस कि 10 किस चीज़ को अप्रोच करेगा एज x अप्रोचेस c. तो हाउ डू वी थिंक अबाउट दिस? तो इमेजिन करो मैं आपसे पूछता हूँ कि आपके लैपटॉप का क्या कलर होएगा बेस्ड ऑन कि आज आपने खाने में क्या खाया है. एंड सी दोज आर टू डिफरेंट आइडियाज़. आपका जो लैपटॉप का कलर है दैट इज़ नॉट डिपेंडेड
ऑन आज आपने खाने में क्या खाया है। तो इन द सेम वे द नंबर 10 इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी 10। नंबर 10 किसी चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं करता, इट डजंट डिपेंड ऑन द वेदर, इट डजंट डिपेंड ऑन एक्स, इट डजंट डिपेंड ऑन वाई। 10 is always going to be 10, 0 is always going to be 0, 1000 is always going to be 1000। तो इसमें आपका आंसर सिंपली क्या आ जाएगा, इसमें आपका आंसर आ जाएगा 10। x कैन अप्रोच एनीथिंग, आपका जो 10 है उसने 10 ही रहना है। f of x on the other hand, f of x depends on this x value, इसलिए x की x में चेंज की वजह से f of x में भी चेंज आता है, लेकिन 10 does not depend on x। तो x can be approaching anything, आपका 10 10 ही रहेगा। तो how we can write this is कि limit ऑफ अ कांस्टेंट के, और कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट होता है कोई भी नंबर, जिस तरह अभी हमने कहा 10, 0, 1000 जो भी हो। तो दिस कैन बी एनी नंबर, या पे इस एनी नंबर को हम कांस्टेंट भी कह रहे होते हैं। एज एक्स अप्रोचेस टू सी, तो इसमें आपका आंसर क्या आ जाएगा, सिंपली ये जो नंबर आप यूज़ करो, सो आपका नंबर इस केस में के है तो आपका आंसर के ही आ जाएगा। ओके, लेट्स टॉक अबाउट द लिमिट of let's say square root f of x as x approaches c। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में भी बड़ा आसान है, सिंपली इस लिमिट को उस जगह पर ले जाओ जहाँ पर आपके पास कोई भी चीज़ है विद x। तो दिस इज़ गोइंग टू बी लिमिट, दिस इज़ गोइंग टू बी स्क्वायर रूट लिमिट f of x एज x approaches c। तो इसमें आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, it's really conceptual। You just go ahead and apply your limit to anything that includes an x। And lastly, let's look at this। So we have a limit, और लिमिट मल्टीप्लाई हो रही है let's say किसी कांस्टेंट k से। अगेन k can be any number, ठीक है, k can be any number। फ़र्ज़ कर लो k 10 है इस केस में, अगर आप चाहो तो ये नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है f of x से। तो अब हम इधर क्या करेंगे, एन x इज़ अप्रोचिंग c, हाउ डू वी गो अबाउट दिस। तो देखो हमने अभी क्या बात की, हमने अभी, अगर आप चाहो तो इनफैक्ट आप इस लिमिट को लेकर जा सकते हो इस k के साथ, और इस k के साथ भी लगा दो, पर k इज़ अ नंबर, लेट्स से k इज़ इक्वल टू 10। इस केस में लेट्स से k इज़ इक्वल टू 10, लेट्स से k इज़ इक्वल टू 10। तो क्या 10 के साथ कोई x है, इनफैक्ट सिर्फ f of x इज़ द वैल्यू जिसके साथ x है, तो आप सिंपली लिमिट को उस वैल्यू के साथ ले जाकर लगा दोगे। तो यू कैन से 10 मल्टीप्लाइड बाय लिमिट ऑफ f of x as x approaches to c, and then you will solve this and get your answer। and let's say आप क्या करते हो, आप 10 के साथ भी ले जाकर चिपका देते हो लिमिट को, तो it's still not a big deal, क्योंकि limit of 10 as x approaches to c multiplied by limit of f of x as x approaches to c, और ये आपके पास सिंप्लीफाई हो जाएगी, क्योंकि what is the limit of 10 as x approaches to c। एंड हमने अभी ऊपर यही चीज़ देखी, हमने ऊपर अभी यही चीज़ देखी कि कोई भी नंबर हो वो x से अफेक्टेड नहीं होएगा, क्योंकि वो नंबर जो है दैट डज़ नॉट डिपेंड ऑन एनीथिंग, वो नंबर इज़ गोना स्टे दैट नंबर नो मैटर व्हाट। तो सिंपली यहाँ पर हमारे पास 10 आ जाएगा, एंड दिस इज़ गोना बी 10 टाइम्स लिमिट ऑफ f of x as x approaches c।